याद करिए 80s और 90s का वो टाइम जब रात को घरों की छत पर सोया करते थे। लेटकर रात में तारों को निहारना कितना अच्छा लगता था। और 90s का टाइम तो मैंने ही देखा है, उससे पहले तो और भी खूबसूरत हुआ करता होगा। 1879 से पहले जब तक थॉमस एडिसन ने लाइट बल्ब की खोज नहीं करी थी, तब तक चांदनी रात कितनी सुंदर होती होगी। इनफैक्ट मुझे तो खुद 90s की रात याद है। चांदनी रात में अपने घर के आंगन को देखना मुझे इतना अच्छा लगता था कि मैं बस वहीं बैठी रहूं। पर थैंक्स टू थॉमस एडिसन, जिनकी एक खोज जिसने लाइफ आसान और बेहतर तो बनाई, हमारी प्रोडक्टिविटी भी बढ़ा दी। पर अब न चांदनी रात वैसी दिखती है और ना ही तारे दिखाई देते हैं। अब दिखता है चमकते हुए शहरों पर लाइट पोल्यूशन। ह्यूमन मेड आर्टिफिशियल लाइट के एक्सेसिव और अनवांटेड यूज से होता है लाइट पोल्यूशन, जो कि दिन और रात दोनों में ही होता है, पर रात को इसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा होता है। आज हर स्ट्रीट, हर शहर रात को लाइट से जगमगा रहा होता है। तेज रोशनियों से चमचमाते मॉल्स, ऑफिसेज, सोसाइटीज़, इलेक्ट्रॉनिक होर्डिंग्स, स्ट्रीट लैम्प्स देखने में शहर को जितना सुंदर बना रहे हैं, उतना ही हमें नुकसान भी पहुंचा रहे हैं। आज वर्ल्ड की 83% पॉपुलेशन लाइट पॉल्यूटेड स्काइज के इफेक्ट से जूझ रही है। सिंगापुर, कुवैत और कतर वर्ल्ड की मोस्ट लाइट पॉल्यूटेड कंट्रीज में से एक है। अब इस पॉल्यूशन के इम्पैक्ट्स वैसे देखने को नहीं मिलेंगे जैसे हमें वाटर, एयर और नॉइज़ पॉल्यूशन से मिलते हैं, पर लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट्स लाइट पॉल्यूशन से भी बहुत हैं, जिन पर हमें सोचना चाहिए। इसके हार्मफुल इफेक्ट से पहले चलिए समझते हैं लाइट पॉल्यूशन कितने टाइप का होता है। 2023 में साइंस मैगजीन में एक स्टडी पब्लिश हुई थी, जिसने बताया था कि रात में आकाश में दिखने वाले तारों का नंबर 2011 से लेकर 2022 तक 7 से 10% तक कम हो गया है। और ये होता है स्काई ग्लो की वजह से। आज अगर आप छत पर जाकर रात में स्टार्स देखना चाहोगे तो आपको स्काई में हल्की सी ऑरेंज रेडिश डिफ्यूज्ड लाइट चारों तरफ दिखाई देगी, और ऐसे में आप स्टार्स अच्छे से नहीं देख पाओगे। ये शहरों में जो स्काई में ब्राइट हेलो बनता है, ये आर्टिफिशियल लाइट के एयर पार्टिकल्स या वाटर ड्रॉपलेट से डिफ्यूज होने से बनता है, और इसी को बोलते हैं स्काई ग्लो। और इसकी वजह से जून 2016 में ये एस्टिमेट किया गया था कि वर्ल्ड की 1/3 पॉपुलेशन मिल्की वे को देख ही नहीं सकती है। तो लाइट पोल्यूशन का एक फॉर्म तो हुआ स्काई ग्लो। दूसरा है लाइट ट्रेसपास, यानी आपके घर के बाहर की स्ट्रीट लाइट या आपके नेबर के घर की ब्राइट लाइट आपकी प्रॉपर्टी को इल्यूमिनेट कर रही है, जो कि अदरवाइज डार्क होता अगर आप लाइट्स ऑन नहीं करते। थर्ड टाइप है ओवर इल्यूमिनेशन, यानी लाइट का एक्सेसिव और अननेसेसरी यूज, मतलब किसी काम के लिए जितनी लाइट की ज़रूरत है उससे कहीं ज़्यादा लाइट्स का यूज़ करना। चौथा है ग्लेयर, जो कि कार्स की लाइट से आपकी आंखों में पड़ता है। एक्सेसिव लाइट्स के यूज से पॉल्यूशन है, तो इसके कुछ कॉन्सिक्वेंसेस भी होंगे। सबसे पहला नेगेटिव इम्पैक्ट हमारी बॉडी की सर्काडियन रिदम पर पड़ता है। मैंने स्लीप हार्मोन मेलेटोनिन के बारे में पहले भी एक वीडियो में बताया है। ये हार्मोन हमारी बॉडी में डार्कनेस से रिलीज होता है, जो कि फिर नींद के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। देर तक लाइट एक्सपोजर से मेलेटोनिन का सिक्रीशन कम होता है, जो कि हमारे स्लीपिंग पैटर्न्स को डिसरप्ट करता है। ये तो हुआ एक इफेक्ट जो हमारे स्लीपिंग पैटर्न पर इफेक्ट डाल रहा है। पर एक स्टडी में ये भी पाया गया है कि मेलेटोनिन ऑन्कोस्टैटिक होता है, यानी कि कैंसर के स्प्रेड को रोकता है। ऐसे में रात को लाइट के एक्सपोजर से अगर मेलेटोनिन का सिक्रीशन डिक्रीज होता है तो यह ट्यूमर डेवलपमेंट का रिस्क बढ़ाता है। कई स्टडीज़ में पाया भी गया है कि नाइट शिफ्ट में काम करने वाले लोगों में ब्रेस्ट कैंसर और प्रोस्टेट कैंसर का रिस्क बढ़ जाता है। इसके अलावा ह्यूमन मेड लाइट पोल्यूशन का असर दूसरे एनिमल्स पर भी देखने को मिलता है, जैसे कि सी टर्टल्स। वो अपने एग्स सी बीचेस पर देती हैं, पर बीचेस पर एक्सेसिव लाइट से वो डिसओरिएंट होकर रोड्स की तरफ मूव कर जाती हैं, जो कि उनका व्हीकल से टकराने का रिस्क बढ़ा देता है। और एक स्टडी में ये भी पाया गया कि एग से निकलने वाले हैचलिंग्स नेचुरली सी की तरफ ड्रिफ्ट करते हैं, पर बीच पर आर्टिफिशियल लाइट से डिसओरिएंट होकर वो लाइट की तरफ मूव करने लगते हैं, और ऐसे में वो कभी भी सी तक पहुंच ही नहीं पाते हैं।
फ्रॉग्स में भी आर्टिफिशियल लाइट से डिसओरिएंटेशन देखने को मिलता है। एक्सेसिव आर्टिफिशियल लाइट से एक्सपोज होने पर फ्रॉग्स मेटिंग कॉल्स नहीं लगाते, जिससे उनकी रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी कम होती है। साथ ही ये आर्टिफिशियल लाइट्स माइग्रेटरी बर्ड्स को भी डिसओरिएंट करती हैं। स्मॉल रोडेंट्स 80% ऑफ मार्सूपियल्स और 20% प्राइमेट्स नॉक्टर्नल होते हैं, यानी वो रात को अंधेरे में ही बाहर निकलते हैं। ऐसे में आर्टिफिशियल लाइट्स इनके पैटर्न्स भी डिस्टर्ब करती है। आज हम ह्यूमंस आर्टिफिशियल लाइट्स के आदी हो चुके हैं। इसकी वजह से हमारी प्रोडक्टिविटी काफ़ी इंक्रीज हुई है। तो इसे पूरी तरह तो हम बंद नहीं कर सकते हैं, हम अवॉइड नहीं कर सकते, पर इसे कम करने के लिए हम आउटडोर लाइटिंग्स के लिए कुछ मेजर्स अडॉप्ट कर सकते हैं। जैसे कि जहाँ ज़रूरत हो वहीं लाइट्स ऑन करें। कम ब्राइटनेस की लाइट्स यूज़ की जा सकती हैं। ब्लू और वायलेट स्पेक्ट्रम की लाइट कम यूज़ करके वार्म वाइट येलो लाइट यूज़ की जा सकती है, क्योंकि येलो लाइट के नेगेटिव इम्पैक्ट्स ब्लू लाइट से कम होते हैं। ग्लेयर कम करने के लिए लो बीम पर कार्स ड्राइव करें। और सबसे बड़ी चीज़, लोगों को एजुकेट करके हम लाइट पोल्यूशन के बारे में अवेयरनेस स्प्रेड कर सकते हैं। तो उसके लिए वीडियो को सबसे ज़्यादा शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और मिलते हैं आपसे अब नेक्स्ट वीडियो में।